अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बुशरा। आज मैं आपको अपना पाइथन का प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगी जिसमें हम लोग कुछ कंडीशंस पहले से दी होगी और हमने उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को सॉल्व करना है। तो अब हम उन कंडीशंस को देखते हैं कि वो हमारे पास कंडीशन कौन कौन सी। प्रोग्राम का नाम है बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो है स्ट्रिंग वेरिएबल विद एक्स्ट्रा वाइट स्पेस एंड क्लीनिंग यूजिंग स्ट्रिप्स। String formatting using lower, upper and title case, numeric variable with arithmetic operations. A list of at least 5 elements, strings and numbers. Perform list operations, add, remove, slice, sort and reverse. Use a for loop. इस प्रोग्राम को हमने ऐसे सोल्व करना है कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। यूज़र से इनपुट हम कैसे लेंगे, जब हम प्रोग्राम को राइट करेंगे हमें उसे इस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम यूज़र से इनपुट लें। नाउ वी स्टार्ट अ प्रोग्राम। और हम प्रोग्राम में साथ साथ कमेंट्स भी लिखते रहेंगे। जो कमेंट्स होते हैं, अगर हमारा लेंथी प्रोग्राम हो तो वो हमारी हेल्प करता है कि हमने कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम कमेंट्स लिखेंगे बैंकिंग सिस्टम प्रोग्राम। उसके बाद हम कमेंट्स लिखेंगे क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। अब यहाँ पे हम लिस्ट को एम्प्टी क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, इसलिए हम यहाँ पे जो लिस्ट है उसे एम्प्टी रखेंगे। ये जो है कस्टमर, इसे हम नीचे लेके जाएंगे। हमने इसे लिस्ट कमेंट्स में लिख दिया था, इसलिए कस्टमर को हम इक्वल रखेंगे लिस्ट के, और लिस्ट हमारे पास एम्प्टी होगी। अगेन हम लोग कमेंट्स लिखेंगे और कमेंट्स में हम लोग लिखेंगे टेकिंग इनपुट फॉर 10 कस्टमर्स, क्योंकि जो हम प्रोग्राम है वो 10 कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं। हमारे पास कंडीशन थी कि हमने 10 एंट्रीज के लिए बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे कमेंट्स में लिख रहे हैं टेक इनपुट फॉर 10 कस्टमर्स। उसके बाद हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर आई इन रेंज 10। यहाँ पे हमने 10 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास 10 कस्टमर है, और यहाँ पे हमने एक नया वेरिएबल जैसे इनिशियलाइज करवाया है वो है आई। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद एफ बैकस्लैश एन जो होता है इसका मतलब होता है ये हमें न्यू लाइन पे ले जाएगा, और ये जो होता है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब हमने लेंथी प्रोग्राम लिखना हो तो न्यू लाइन पे हम लोग किस तरह लेके जा सकते हैं, तो वो हम बैकस्लैश जब लगाएंगे तो वो हमें न्यू लाइन पे ले जाता है। उसके बाद बैकस्लैश के बाद हम लिखेंगे इंटर डिटेल फॉर कस्टमर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे i+1। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन रखी है कि जब हमारे पास पहली बार जब लूप चले तो 1 हो, उसके बाद i की वैल्यू जब हमारे पास 1 थी पहले, फिर 1+1 जो होगी वो 2 होगी। अगर ये टिक होगी मतलब सही होगी तो दोबारा से हमारे पास लूप चलेगा। इस तरह 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा हर बार। यहाँ पे i+1 का मतलब ये है। उसके बाद हम कमेंट्स लिखेंगे। कमेंट्स में लिखेंगे स्ट्रिंग इनपुट विद वाइट स्पेस, और हम वाइट स्पेस जो है इंटेंशनली देंगे ताकि हम डो स्ट्रिप का यूज़ करके हम देख सकें कि ये किस तरह वाइट स्पेस को हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद नेम इक्वल इनपुट इंटर यूर नेम। इनपुट फिर वही बात कि हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लेनी है, इसलिए हम यहाँ पे इनपुट लिख रहे हैं। फिर हम कमेंट्स लिखेंगे क्लीन स्ट्रिंग, और नीचे हम लोग लिखेंगे क्लीन नेम इक्वल टू नेम डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब यह है जो हमने एक्स्ट्रा वाइट स्पेस दिया है ना, वो स्ट्रिप जो होगा वो रिमूव कर देगा। फिर हम कमेंट्स लिखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट्स में हम लोग नीचे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट, ब्रैकेट लगाएंगे, कोमा, लोअर केस
यहाँ पे जो हमारे पास लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस होगा ना, इनका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास हम चीज़ें प्रिंट करवाएंगे वो लोअर केस मतलब कि कैपिटल स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, और जो अपर केस होगा इसका मतलब होगा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, और जो टाइटल केस होगा उसका मतलब ये कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। उसके बाद लोअर केस में हम लोग लिखेंगे क्लीन नेम डॉट लोअर। अब ये तमाम लेटर्स जो होगा जो हम नेम प्रिंट करवाएंगे उससे लोअर में लिख देगा। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे अपर केस को। इसी तरह वो सेम अपर केस का भी जब हम लिखेंगे तो वो अपर केस में सबको मतलब कैपिटल लेटर्स में लिख देगा। क्लीन नेम डॉट अपर ब्रैकेट्स। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि लोअर, अपर और टाइटल केस का किस तरह परफॉर्म किया उन्होंने। अब हम लोग जो है वो टाइटल केस में लिख देंगे। टाइटल केस का मैंने आपको बताया है कि वो कैपिटल कर देता है। जो फर्स्ट मतलब जो वर्ड होता है हमारे पास उसका फर्स्ट लेटर जो होता है उसे कैपिटल कर देते हैं। अब टाइटल केस क्लीन नेम डॉट टाइटल। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट्स, कोमा, सेमी कोलन, कोलन, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, अदरवाइज़ ये हमें एरर शो करेगा जब हम रन करेंगे तो। उसके बाद हम अगेन कमेंट्स लिखेंगे। कमेंट्स में हम लोग लिखेंगे न्यूमेरिक इनपुट। अब हमने नंबर्स में इनपुट लेनी है तो उसे लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे बैलेंस। बैलेंस हमारे पास किसके इक्वल है? जो हमारे पास बैलेंस होगा वो इक्वल होगा फ्लोट के। फ्लोट में हम लोग मतलब वो हमारे पास किसी भी डेसिमल नंबर्स में आ सकते हैं, फ्रैक्शंस में मतलब आ सकता है। फ्लोट इनपुट इंटर यूर बैलेंस, कि आपका बैलेंस क्या है, मतलब करंट अमाउंट उस वक्त कितनी पड़ी हुई है जो पहले से है। ये लिखने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिपॉजिट अमाउंट, कि हमने बाद में कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाई है, उसमें कितनी अमाउंट हमने जमा करवाई है बाद में वो लिखेंगे। वो भी फ्लोट इनपुट इंटर यूर डिपॉजिट अमाउंट, कि हमने बाद में कितनी अमाउंट जो है वो जमा करवाई है वो लिखेंगे यहाँ पर। डिपॉजिट अमाउंट के बाद हम लोग लिखेंगे विदड्रा अमाउंट, कि हमने बाद में कितनी अमाउंट निकाली है। यहाँ पे जब बैलेंस होगा मतलब हमारे पास पहले से कितनी अमाउंट थी, उसके बाद डिपॉजिट में हमने कितनी अमाउंट बाद में ऐड की है पहले वाले में, और विदड्रा के उन दोनों को प्लस करने के बाद जो बैलेंस और डिपॉजिट को प्लस करने के बाद हमने कितनी अमाउंट निकाली है। इसके बाद बैलेंस और डिपॉजिट जो होगा इसे हम ऐड कर देंगे और विदड्रा में से माइनस कर देंगे। जो हमारे पास ऐड और माइनस करने से आंसर आएगा ना, वो हमारे पास करंट बैलेंस होगा, मतलब हमारे पास उस वक्त कितनी अमाउंट पड़ी हुई है वो होगा। उसके बाद विदड्रा जो होगा इसे फ्लोट इनपुट इंटर यूर विदड्रा अमाउंट, कितनी अमाउंट हम लोगों ने निकाली है वो लिख देंगे। उसके बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हम लोग जो है न्यू बैलेंस को इक्वल रखेंगे बैलेंस प्लस डिपॉजिट अमाउंट माइनस करेंगे विदड्रा अमाउंट में से। मतलब पहले हमारे पास बैलेंस में कितनी अमाउंट थी, डिपॉजिट जब हमने करवाई तब कितनी हुई, और जब हमने विदड्रा की तब हमारे पास कितनी अमाउंट रह गई बाकी, तो वो हमारे पास न्यू बैलेंस में आ जाएगी। फिर हम प्रिंट करवाएंगे अपडेटेड बैलेंस को, जिसमें हमारे पास न्यू बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर हम अपडेटेड बैलेंस जो होगा
इसमें न्यू बैलेंस जो होगा उसे हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, तो न्यू बैलेंस को रख देंगे। अब हम लोग कमेंट्स लिखेंगे। कमेंट्स में हम लोग लिखेंगे स्टोर इन लिस्ट। लिस्ट में हम लोग स्टोर करेंगे। कस्टमर्स डॉट अपेंड लिखेंगे। अपेंड जो होता है इसका मतलब होता है ऐड करना। जब हमने किसी भी लिस्ट में किसी भी नंबर को अंदर ऐड करना होगा ना, तो उसके लिए हम अपेंड यूज़ करते हैं। अपेंड जो होता है वो लास्ट पर उसे ऐड कर देता है उस चीज़ को, चाहे वो नेम हो, नंबर हो, कुछ भी हो, उसे ऐड कर देता है लास्ट पर। उसके बाद कस्टमर डॉट अपेंड जो होगा इसे हम क्लीन नेम न्यू बैलेंस में रखेंगे। उसके बाद हम प्रिंट में रखेंगे /n कस्टमर लिस्ट को, कि कस्टमर की लिस्ट हमारे पास टोटल प्रिंट हो। उसके बाद हम लोग रखेंगे प्रिंट कस्टमर्स। /n जो एन होता है इसका मतलब होता है ये हमें न्यू लाइन पे ले जाता है। उसके बाद हम लोग कमेंट्स में लिखेंगे लिस्ट ऑपरेशंस ऐड। सबसे पहले हमने कमेंट्स में लिखा है ऐड, हमने ऐड करना है। कस्टमर डॉट अपेंड जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमें लास्ट लाइन पे ले जाता है, मतलब ये ऐड करता है लास्ट नंबर पे हमें ले जाता है। अली 3000 रख दिया है हम लोगों ने अपेंड, कि इसे हमने जब लिस्ट हमारे पास प्रिंट होती है हमारे पास लास्ट पर लिखे जाए ऐड होकर। उसके बाद प्रिंट /n आफ्टर एडिंग कस्टमर्स, कि हमारे पास ऐड करने के बाद क्या अमाउंट आई है। उसके बाद दूसरे में हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव में भी हमने सेम इसी तरह रखना है कस्टमर्स डॉट रिमूव। अब हमने जिसे रिमूव करना है उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। कस्टमर 0 नंबर पे जो हमारे पास होगा ना लिस्ट में, पहले नंबर पे 0 पर, उसे हम लोगों ने रिमूव करना है लिस्ट में से, तो वो हमने लिख दिया है। फिर प्रिंट आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट कस्टमर, पहले कस्टमर को रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या प्रिंट होगा वो इसमें आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा स्लाइस का मतलब होता है कि आपने जितने भी नंबर शो करवाने हैं, मतलब प्रिंट करवाने हैं, वही सिर्फ हमारे पास स्लाइसिंग में आएंगे। जैसा कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट लिस्ट में से फर्स्ट 3 नंबर ही हमारे पास शो हों, मतलब नेक्स्ट प्रिंट हो, तो हम ब्रैकेट लिखने के बाद कोलन लगाएंगे, उसमें हम लोग 3 लिखेंगे, तो फर्स्ट 3 नंबर ही हमारे पास वहाँ पर डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट स्लाइस लिस्ट फर्स्ट 5, मतलब पहले 5 कस्टमर की लिस्ट ही हमारे पास प्रिंट हो। उसके बाद हम 4th नंबर पे सॉर्ट करेंगे बाय बैलेंस को हम लोग सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट मतलब हम ऑर्गेनाइज करके उसे लिखेंगे। कस्टमर डॉट सॉर्ट ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे कि λ(x)(x1) जो पहले नंबर पे है वो हमारे पास सॉर्ट होना शुरू होता है। जैसे कि अगर हमारे पास नेम होगा तो जो पहले लेटर्स आ रहे होंगे सीक्वेंस से वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लिखा जाए। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट सॉर्ट लिस्ट बाय बैलेंस कस्टमर्स, कि हमारे पास सीक्वेंस से जो प्रिंट हो वो इसमें स्टोर हो जाए। उसके बाद हम लिखेंगे 5th वाले में रिवर्स में हम लिखेंगे कस्टमर्स डॉट रिवर्स, ब्रैकेट्स लगा देंगे। उसके बाद रिवर्स का काम ये होता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस से लिखे होते हैं ना उसके अपोजिट वो सारे नंबर्स कर देगा। किस तरह के जो हमारे पास लास्ट पे लिखे होते हैं वो फर्स्ट पे ले आएगा और जो फर्स्ट पे लिखे होते हैं वो लास्ट पे ले जाएगा। उसके बाद प्रिंट रिवर्स लिस्ट कस्टमर्स। 6 नंबर पे हमारे पास फॉर लूप, हमने लूप्स के अकॉर्डिंग करना है। लूप के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह करेंगे, प्रिंट /n जो कि हमें न्यू लाइन पे लेके जाएगा फाइनल कस्टमर रिकॉर्ड, कस्टमर का जो फाइनल रिकॉर्ड होगा वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फॉर कस्टमर इन कस्टमर्स, मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है, वो है कस्टमर। पाइथन में जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो फॉर लूप को जब हम यूज़ करते हैं, ये लूप में से किसी को भी यूज़ करते हैं, तो हमारे पास एक न्यू वेरिएबल वहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइज करवाना होता है। फिर प्रिंट करवाएंगे f नेम कस्टमर 0 बैलेंस कस्टमर 1। बैलेंस में कस्टमर 1 से शुरू होगा और कस्टमर जो होगा नेम वो 0 से शुरू होगा। अब हमने सारा प्रोग्राम लिख लिया है, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं।
आफ्टर रनिंग प्रोग्राम वो हमें कुछ इस तरह शो कर रहा है, इंटर डिटेल फॉर कस्टमर। उसमें I+1 जो हमने किया था वो पहले कस्टमर का नेम हमने सारा लिखा, देखो लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस में उसने हमें दे दिया है। उसके बाद वो कहते हैं इंटर योर बैलेंस, इंटर करो अपने बैलेंस को कितना है, हम कहेंगे 5000 है। उसके बाद वो कहते हैं डिपॉजिट अमाउंट आपने कितनी करवानी है, तो हम लोग कहेंगे 3000। विड्रा जो है वो कितनी की है, तो हम लोग कहेंगे विड्रा अमाउंट जो है वो हमने 3000 ही की है। उसके बाद हम इसी तरह सेकंड कस्टमर का नेम हम लोगों ने अली लिख लिया, उसमें भी लोअर अपर और उसमें चला गया है, टाइटल केस में लिख दिया है। उसके बाद बैलेंस, डिपॉजिट और विड्रा वाली अमाउंट लिख दिया, 4000, 7000 और 2000 लिख दिया है। उसके बाद हमने तीसरे कस्टमर का नेम लिख दिया है असद, अब ये भी लोअर पर और टाइटल केस में लिखा गया है। उसके बाद इंटर यूर बैलेंस, वो कह रहे हैं आपका बैलेंस अमाउंट जो है वो कितनी है, हम कहेंगे 10000 है। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट जो है वो कितनी है, हम कहेंगे वो भी 10000 है। उसके बाद वो कहेंगे विड्रा वाली अमाउंट जो है वो कितनी है, तो हम लोग कहेंगे वो 5000 है, कि हमने 5000 निकाला है। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट कस्टमर का पूछेंगे क्या नाम लिखना है, तो हम लोग आयशा लिखेंगे। इसी तरह हम लोग सबका लिखेंगे। उसके बाद वो हमें कुछ इस तरह डिस्प्ले करवाएगा। अब इसकी बैलेंस, विड्रा और डिपॉजिट वाली अमाउंट लिख रहा है आयशा की। आयशा के बाद हमने न्यू कस्टमर जो है उसका नाम लिखा है अली हमज़ा। ये भी अब हमें लोअर केस, अपर केस और टाइटल में लिख के दे रहा है। जो हमने ऊपर कंडीशंस लगाई हैं वो हमारी सारी कंडीशंस को ये फुलफ़िल कर रहा है। ये हम इससे इनपुट ले रहे हैं यूज़र से जो हम इनपुट लेते हैं वो हम इस तरह लेते हैं। अब हमने न्यू कस्टमर का जो नेम है वो लिखा है नफीसा, और इससे भी उसने अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में हमें लिख दिया है। इसकी हमने बैलेंस, डिपॉजिट अमाउंट और विड्रा वाली अमाउंट जो है वो भी लिख दी है, 40,000 लिख दी है। बैलेंस अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट जो है वो 20,000 लिखी है, विड्रा जो है वो 30,000 लिखी है। उसके बाद जो न्यू कस्टमर का नेम हम लोगों ने हर बार वो हमें एक में इंक्रीमेंट करके दे रहे हैं हर कस्टमर का, जब तक ये कंडीशन फॉल नहीं होती। जैसे ही 11 आएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लोग इससे एग्ज़िट कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर का उसने लिख के दिया है नेम बिलाल। अब इससे भी लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस में लिख दिया है। इसमें जो बैलेंस वाली अमाउंट है वो 3900 है और डिपॉजिट अमाउंट जो है वो हमारे पास 900 है और विड्रा वाली अमाउंट जो है वो 500 है। अब फिर न्यू कस्टमर आ गया। न्यू कस्टमर जो है उसका नेम हमने रखा है हीरा। इसको भी उसने लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस में कर दिया है। फिर बैलेंस अमाउंट जो है उसने रखी है 3000 और विड्रा अमाउंट भी उसने लिखी है 2000। उसके बाद न्यू कस्टमर का नेम हमने रखा है फातिमा, उससे भी लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस में किया है। उसके बाद इसकी बैलेंस अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट और विड्रा अमाउंट जो है वो लिखेंगे। उसके बाद हमने अब 10 कस्टमर का जो डाटा था वो हमने पुट कर दिया है। अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल रिज़ल्ट जो है वो क्या आया है, क्योंकि हमने और भी तो कंडीशंस लिखी थी ना इसमें, तो अब हमारे पास शो होंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कस्टमर से कि हमारे पास हमारी सारी कंडीशंस फुलफ़िल हुई हैं कि नहीं हुई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सारा है उसका लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस में भी हमने लिखा है। उसका बैलेंस और डिपॉजिट और विड्रा अमाउंट भी लिखी हुई है। कस्टमर की जो लिस्ट थी वो भी हमारे पास प्रिंट हुई है। आफ्टर एडिंग करने के बाद सारा का क्या रिज़ल्ट आया वो भी हमारे पास शो हो रहा है। रिमूविंग करने के बाद भी शो हो रहा है, और जो हमने स्लाइस के हमारे पास फर्स्ट 5 नंबर ही शो हों वो भी हमारे पास शो हो रहे हैं। हमने जो लिस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया था वो भी हमारे पास ऑर्गेनाइज हो रही है। उसके बाद रिवर्स लिस्ट जो हमने रिवर्स किया था, मतलब कि जो हमारे पास लास्ट वाला डिजिट है वो फर्स्ट पे शो हो, तो वो भी हमारे पास हो रहा है। फाइनल कस्टमर रिकॉर्ड जो है वो भी हमारे पास शो हो रहा है। इसी तरह अब हमारे पास सेकंड जो था वो अली था,
अली को भी हमने लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस में उसका नेम शो हो रहा है हमें। उसके बाद अब अली ने कितनी बैलेंस अमाउंट थी उसके पास वो हमने लिखी है, डिपॉजिट अमाउंट और विड्रा अमाउंट लिख ली है। उसके बाद अपडेटेड अमाउंट मतलब टोटल उसमें से डिपॉजिट में से और बैलेंस अमाउंट को प्लस करने के बाद और विड्रा में से माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो अपडेटेड में आ रहा है हमारे पास। उसके बाद आफ्टर एडिंग जो हमने कंडीशंस लिखी थी वो भी हमारे पास सारी आ रही हैं। आफ्टर एडिंग, रिमूविंग, स्लाइसिंग, रिवर्स सॉर्ट, फाइनल रिकॉर्ड जो है वो भी हमारे पास सभी का शो हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कस्टमर है वो भी इसी तरह शो होंगे। जो सारे कस्टमर होंगे अब उनकी इसी तरह शो होंगे जो जो हमने कंडीशंस लगाई हैं, जैसा कि लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस। उसके बाद विड्रा वाली अमाउंट जो है वो क्या है, अपडेट होने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो क्या आया है। उसके बाद अपडेट के बाद जो हमने जो कुछ लिस्ट के ऑपरेशंस लगाए थे जैसे कि रिवर्स, सॉर्ट, ऐड, रिमूव, ये जो सारी कंडीशन है ये भी हमारे पास फुलफिल हो रही है। सो दिस इज़ माई कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम प्रोग्राम। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।